नमस्कार दोस्तों। आज हम पितृपक्ष की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक बहन की सच्चाई, त्याग और विश्वास की परीक्षा होती है। यह कहानी पितृपक्ष की है, लेकिन इसके अंदर छिपे हैं रिश्तों की गहराई और धैर्य के अनमोल सबक। क्या बहन के तप और श्रद्धा की शक्ति उसके परिवार को बचा सकेगी? जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस कहानी का एक अनोखा मोड़ आपकी सोच को बदल सकता है। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में ही रहा करती थी, जिससे उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। पितृपक्ष आया तो भाई ने कहा, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननन और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। बहन अपने बच्चों के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी और सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती। बदले में भाभी बचा हुआ खाना उसे दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती है, यह खीर है, खा लो। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते देख लिया और बोली, अरे बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया और उस दिन भाभी ने उसे बचा हुआ खाना भी नहीं दिया। भाभी ने कहा, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। हाँ, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर ननन बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर बच्चों ने कहा, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसने बच्चों से कहा, बेटा, आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। उसने कहा, बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ, पेड़ कभी हिलता है क्या? टहनी हिलती है क्या? पर पेड़ को हिलते कभी देखा है? नहीं ना। उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां और थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, इसे झोपड़ी के ऊपर जाकर फेंक दो, और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया और उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह कीचड़ कैसा है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर भी दी, फिर भी देखो वह हमसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रहने लगी है। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से पूछा तो बहन ने सारी बात उसे बताई और कहा, भाई, तेरे आंगन में जो कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी वह उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम भी गए नहीं। शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए। माता पिता के आशीर्वाद से और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की है, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और कहा,
मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। तो यह थी पितृपक्ष की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।